ये है फेडरल का एपिसोड 36 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ फेडरल का एपिसोड 36 में। तो इस एपिसोड में आर्यन सुनाती है अपनी कहानी उस जमाने की, उस समय की जहाँ पर 400 साल पहले ड्रैगन और इंसान खुशी खुशी साथ साथ रहा करते थे। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे ड्रैगन भी थे जो कि इंसानों के साथ रहना नहीं चाहते थे, जो अलग एरिया के थे और जो अटैक कर रहे थे इंसानों के ऊपर। जहाँ पर कुछ ड्रैगन जो कि इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे लड़ाई चल रही थी ड्रैगन्स और ड्रैगन्स की, मतलब अच्छे ड्रैगन्स और बुरे ड्रैगन्स की। जहाँ पर बुरे ड्रैगन्स की संख्या कुछ ज्यादा थी और वो हावी हो रहे थे या फिर जीत रहे थे अच्छे ड्रैगन्स के अगेंस्ट। जहाँ पर आयरन ने यहाँ पर एक नई टेक्निक निकाली थी जो कि था एनहेंसमेंट, एनचेंटमेंट। अब जिससे इंसान को मिल सकती थी ड्रैगन जैसी शक्ति, मतलब ड्रैगन जैसी शक्ति का इस्तेमाल वो कर सकता था लड़ाई के लिए, जो कि था ड्रैगन स्लेयर पावर। और यहाँ पे आयरन थी मदर ऑफ ड्रैगन स्लेयर्स। और वैसे यहाँ पे नात्सु अभी फंसा हुआ है अपने दिमाग के अंदर, जहाँ उसका शरीर तेजी से ठंडा हो रहा है और उसको गर्मी दे रही है लूसी और हैप्पी, जिसे देख के लगता है थंबनेल बनाने ले चाहिए, मतलब ये चीज़ें तो चलती है। लेकिन जो भी यहाँ पर हम आगे देख पाते हैं कि नात्सु को मिलते अपने दिमाग में वेंडी, जहाँ वो बताते हैं कि वो मिल चुके हैं मदर ऑफ ड्रैगन से, मतलब मदर ऑफ ड्रैगन स्लेयर से, जहाँ उसे अपने दिमाग में मिलता है गाजिल। और इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें पता नहीं कहाँ जाना है। तो अब उस ड्रैगन की जंग में जहाँ पर लोगों को मिल रखी थी ड्रैगन स्लेयर पावर और लोग जीत रहे थे ड्रैगन के खिलाफ, लेकिन ये शक्ति उनके द्वारा काबू कर पाना काफ़ी मुश्किल था और शक्ति को सरपास कर पाना काफ़ी मुश्किल था, जिस वजह से वो लोग इस शक्ति के चपेट में आ रहे थे, जिससे या तो वो मर जाते या फिर उनके अंदर ड्रैगन सीड पनपने लगता, जिससे वो लोग भी धीरे धीरे ड्रैगन बनने लग जाते हैं। जहाँ पर आयरन भी काफ़ी हद तक थोड़ी थोड़ी करके ड्रैगन बनने लगती है। और इसी समय आयरन थी प्रेग्नेंट, जहाँ उसके पेट में थी एरिजा, और एरिजा के डैड थे उस समय एक सेनापति, जिससे शादी एरिजा की मॉम ने बस शांति समझौते के लिए की थी। लेकिन इस जंग में कोई ऐसा भी था जिसकी शक्तियाँ इस जंग से काफी ज्यादा थी, और वो था आखना लोगिया, जो ना तो ड्रैगन्स को और इंसान को जोड़ने के लिए लड़ रहा था, ना ड्रैगन्स की तरफ से लड़ रहा था, जो लड़ रहा था खुद के लिए और जीत रहा था खुद ही। जहाँ फिर आगे समय के साथ साथ आयरन का चेहरा काफी हद तक ड्रैगन की तरह दिखने लगता है, जिसको देख के वो लोग उसे जेल में डालते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वो भी शायद आखना लोगों की तरह कहीं खूंखार ना बन जाए। और फिर समय आता है आयरन के एग्जीक्यूशन का, मतलब उसे मौत की सजा मिलने वाली है। जहाँ पर इस बीच वो अपने बच्चे के लिए रहम मांगते हैं, लेकिन 3 साल से कोई बच्चा हुआ ही नहीं, जिस वजह से उस पर हमला होने ही वाला होता है। लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके अंदर का ड्रैगन बाहर आ जाता है और निकल जाती है उस जेल से, जहाँ वो आगे जाकर ड्रैगन वाली जिंदगी जीती है और कई सालों तक या फिर कई सदियों तक वैसी पड़ी रहती है। जहाँ पर उसे मिलता है ज़ैरिफ, जो कि उसे वापस इंसान में बदलने में मदद करता है, जहाँ पर होती वो अभी ड्रैगन ही है। और उसके बाद वो कुछ फील नहीं कर पाती, मतलब ना उसे खाने का स्वाद आता है, ना ही उसे नींद आती है, और ना ही कोई और इंसानों वाली चीज़। जैसे जैसे चिड़चिड़ी होकर आखिर में अपने बच्चे को छोड़ आती है किसी गांव के पास, जहाँ उसके बच्चे को मिल पाती है उसकी रियल फैमिली। जैसा कि एरिजा कहना है कि अच्छा हो तुमने मुझे छोड़ दिया, जिससे मैं अपनी असली फैमिली से मिल पाई, जो कि है फेरी टेल। या फिर कोई और तरीका था, मतलब यहाँ पर आयरन तब भी चिंता कर रही थी अपने बच्चे के बारे में, जहाँ पर उसका कहना था कि तुम मैं हूँ और मैं हो तुम, मतलब जहाँ पर वो अपनी शक्तियों से आयरन मतलब एरिजा को छोड़ कर आई थी, जहाँ पर शायद उसे भले कह रही हो गार्बेज, लेकिन अंदर ही अंदर वो फील करते अपने बच्चे के लिए काफ़ी कुछ। जहाँ पे यहाँ पे लड़ाई होने वाली है एरिजा और आयरन की। तो जहाँ पर हम फेडरल के एपिसोड 37 के प्रीमियम में देख पाते हैं कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है आयरन और एरिजा की, जहाँ पर इसके झटके मिल रहे हैं शायद नात्सु को अपने सपने के अंदर भी। और इसके अलावा जो भी हो रहा है यहाँ पे वो काफ़ी कमाल का, जहाँ पे एरिजा काफ़ी तक डोमिनेट कर रही है आयरन को, और शायद एरिजा जीत जाएगी आयरन के अगेंस्ट, जहाँ पर शायद आयरन की शक्तियाँ आई है, मतलब एंशिएंट की शक्तियाँ मिले यहाँ पर एरिजा को, जिससे उसकी शक्ति में ज़्यादा है और जो हर बार अपने आप को सरपास करने में कामयाब हो जाती है वो, जिस वजह से यहाँ पर शायद लड़ेगी आयरन और एरिजा, जो कि माइटस वुमेन है फेडरल की। और देखते हैं क्या होता है दोनों की फाइट का नतीजा और कौन जीतता है इस फाइट को। वैसे आपको भी लगता है कि कौन जीत सकता है, एरिजा या आयरन? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और उसके अलावा इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।